नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ एन ऑप्टो कपलर, जिसको हम लोग ऑप्टो आइसोलेटर भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टो कपलर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ लेज़र पॉइंटर है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो इस पॉइंटर के थ्रू हम आपको समझाएंगे। तो व्हाट इज एन ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर क्या है, आप देखेंगे तो ऐसा एक चिप होता है ऑप्टो कपलर का। तो ये ऑप्टो कपलर एक प्लास्टिक पैकेज में है और ये जो आपके पिंस दिखाई दे रहे हैं ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन के पिंस हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर है वो इस टाइप का दिखाई देगा डिफरेंट पैकेज में। तो ये जो पैकेज है ये प्लास्टिक पैकेज है, इसलिए ये ब्लैक वाला पोर्शन प्लास्टिक है और ये मेटल कॉन्टेक्ट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आइसोलेशन मिलता है हमको और इसमें इधर से इधर के बीच में आइसोलेशन मिलता है। तो ये हो गया इसका आउटर केस के बारे में डिस्कशन। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम। इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर एक एलईडी होता है, आईआर एलईडी होता है और फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो ये ही दोनों मिला करके ये ऑप्टो कपलर बनता है और ऑप्टो आइसोलेटर बनता है। तो इसमें एलईडी ऑन होती है तो यहाँ से एक लाइट निकलती है और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे गिरती है और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो ये है इसका बेसिकली इंटरनल सर्किट। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन कैसा है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो यहाँ फंक्शन करने के लिए देखिए हमने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे और दिखाया है एक डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन आइसोलेशन की लाइन है। इधर का सर्किटरी अलग, इधर का सर्किटरी इधर अलग। मीन्स लेफ्ट सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 वो अलग हो जाएगा और राइट का सर्किट जो सर्किट 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 है वो सर्किट 1 से अलग हो जाएगा। तो अलग कैसे हो रहा है, इन दोनों लाइट की वजह से, इस ऑप्टो कपलर की वजह से। तो ऑप्टो कपलर क्या होता है, ऑप्टो कपलर मीन बेसिकली ऑप्टिकली कपल्ड डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है वो ऑप्टिकली कपल्ड है, मीन्स ये वाला सेकेंडरी पार्ट जो है वो प्राइमरी से ऑप्टिकली काम कर रहा है, कपल्ड है एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे सर्किट में यहाँ 9 वोल्ट की एक बैटरी है सर्किट 1 में, इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 में, और एक स्विच लगाया हुआ है और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और इसकी एलईडी को दे दिया है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को प्रेस करेंगे, ये एलईडी अंदर ग्लो हो जाएगी, हमको बाहर से नहीं दिखाई देगी, अंदर ही जो करना है इसको अंदर ही ग्लो होगा। और आईआर सेंसर की तरह से जैसे हंसना, इसमें से आईआर रेज निकलेंगी और इसके बेस को के ऊपर में गिरेंगी। ऐसे सामने सामने रहेगा, यहाँ से निकला और इसके ऊपर गिर गया, चला गया। तो जैसे ही जाएगा ये ऑन हो जाएगा। तो सेम फंडा यहाँ पे है। और ये जब प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि लाइट वेव का तो पता है लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल करती है, तो और कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना फास्ट ट्रेवल करता है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो काम हो गया। तो ये तो हो गया बात इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 का, कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये लाइट और रेस आईआर रेस निकलेंगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 की। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 में फोटो ट्रांजिस्टर आता है और फोटो ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। ये फोटो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर में, ऑप्टो कपलर में। यहाँ 5 वोल्ट की एक सप्लाई लगाया है हमने। उस 5 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ से आउटपुट ले लिया है एक रेजिस्टेंस के थ्रू और इसको यहाँ पे इसके बेस में तो लाइट आ रही है और इसके कलेक्टर पे ये पॉइंट करंट कर दिया है और इमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट ग्लो होगा। लाइट ग्लो होते ही और आईआर रेज निकलेंगी। जैसे ही रेज निकल के इसके ऊपर फॉल होंगी, गिरेंगी, तो क्या होगा, ये तुरंत स्विच ऑन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट गिरेंगी ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में चला जाएगा, ऑन हो जाएगा और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये पिन 3 नंबर और 4 नंबर पिन शॉर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमको 0 मिलेगा। जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो ये एलईडी ऑन नहीं होगी और ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था 5 वोल्ट का वो आउटपुट में हमको मिल जाए, 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह से इस स्विच से हम लोग स्विच को ऑन कर सकते हैं और
और आउटपुट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। आप देखिए यहाँ का 5 वोल्ट इधर नहीं आएगा, या इधर का जो 9 वोल्ट है आप इधर नहीं देख सकते हैं, या अगर ये वोल्टेज किसी और सप्लाई पे है 50 वोल्ट पे है तो भी आप इसका वोल्टेज इधर से इधर नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से आइसोलेट कर रहा है। तो इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो इस आईसी का हमने बताया था आइसोलेशन टेस्ट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 5000 वोल्ट VRMS है, ठीक है। तो जो हम 4N35 यूज़ कर रहे हैं उसका जो वोल्टेज है वो 5000 है। उन दोनों बीच के बीच में जो वोल्टेज का आइसोलेशन मिलेगा हमको वो 5000 के आसपास मिलेगा। इंटरफेस विथ कॉमन लॉजिक फैमिली, हम लोग इसको बहुत किसी भी कॉमन लॉजिक की फैमिली में यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट होता है इसलिए, क्योंकि एक लाइट को चलाना है और एक ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट कपलिंग कैपेसिटेंस की। तो इन क्या होता है कि ये जो जैसे हमने पिछले दिखाया यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो इसके बीच में प्लास्टिक पैकेज है, तो क्या होगा इसके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा और दो मेटल एक के बीच में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल फॉर्म हो रहा है इसके बीच में। तो क्या होगा जब भी हम हाई फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो इनपुट कैपेसिटेंस है बहुत ही कम है, जिसको कपलिंग कैपेसिटर बोला जा रहा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ड्यूअल इन लाइन 6 पिन पैकेज, ये एक पैकेज में 6 पिन का पैकेज 6 पिन का आता है। एक पैकेज के अंदर में एक आईसी में 6 पिन्स होते हैं और किसी किसी में 4 भी होते हैं, डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो 4N35 है वो 6 पिन का है। अभी ये क्या होता है, कॉम्प्लायंस टू ROHS डायरेक्टिव, ये इसका स्टैंडर्ड है। मीन्स क्या होता है, ये जो आइटम है वो लेड फ्री ROHS कॉम्प्लायंस है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी, इसके कहने का मतलब है कि इसमें कोई हज़ार्ड मटेरियल यूज़ नहीं किया हुआ है। आप इसको डायरेक्टली कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे भी थ्रो कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो इस ऑप्टो कपलर का बेसिकली क्या एप्लीकेशन है। तो पहला जो एप्लीकेशन हम यहाँ बताया हमने AC मेंस डिटेक्शन। मीन्स कोई भी अगर सप्लाई आ रही है तो उसका अगर हमें मेंस डिटेक्शन करना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि AC मेंस में हाई वोल्टेज की सप्लाई है और उसके अपोजिट साइड में लो वोल्टेज की हमको जो काम करना है या जो हमारे पास जो कंट्रोल सर्किटरी है वो लो वोल्टेज का कंट्रोल सर्किटरी है। तो हाई वोल्टेज साइड से हम LED को ग्लो करेंगे और ट्रांजिस्टर साइड से हम लोग कंट्रोल सर्किट को दे करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो और आइसोलेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि AC मेंस में जो वोल्टेज होगा 230 वोल्ट होगा, करेक्ट, और जो हमारा कंट्रोल सर्किटरी होगा उसमें लो वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। तो दोनों एक दूसरे से तो कर नहीं सकते हम सर्किटरी में, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आइसोलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस ऑप्टिकल पर। AC मेंस में इसका काम हो गया रीड रिले ड्राइविंग। किसी रिले को ड्राइव करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई फीडबैक, यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्टो कपलर्स होते हैं किसी भी स्विच मोड पावर सप्लाई की फीडबैक लेने के लिए। तो आप देखेंगे हर एक SMPS, जितने भी SMPS होंगे, हर एक SMPS में ये ऑप्टो कपलर सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में एक फीडबैक देने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में का वोल्टेज और प्राइमरी साइड का वोल्टेज एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है, फिजिकली कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सेकेंडरी से LED को ग्लो कराते हैं और प्राइमरी में फोटो का ट्रांजिस्टर के थ्रू उसको फीडबैक देते हैं। तो हर एक स्विच मोड पावर सप्लाई में इसको यूज़ किया ही जाता है। हम आपको दिखा देंगे एक बार। टेलीफोन रिंग डिटेक्शन, तो ये सेम चीज़ टेलीफोन रिंग डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ही फास्ट ऑपरेट करता है और आइसोलेट किया, क्योंकि जो ट्रांसमिशन की जो टेलीफोन का सप्लाई आता है वो भी ज़्यादा वोल्टेज पे होता है जब रिंग आती है। तो हमको उसको अवॉइड करने के लिए, वोल्टेज शॉक हटाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। लॉजिक ग्राउंड आइसोलेशन, लॉजिक ग्राउंड आइसोलेशन का मतलब होता है कि
यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो सर्किटरी है एलईडी का, ये किसी और ग्राउंड पर रख सकते हैं और इसको हम लोग किसी और ग्राउंड पर कर सकते हैं। तो किसी कोई सर्किटरी हमारे पास है जिसका हमको लॉजिकली उसको एक दूसरे से, उसके जो ग्राउंड है वो डिफरेंट ग्राउंड रखना है। एक सेल का हो गया और एक मान लीजिए पावर सप्लाई का हो गया, तो दो अलग अलग ग्राउंड को भी इसको आइसोलेशन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक कपलिंग विथ हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस रिजेक्शन, तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि मान लीजिए कोई आपके पास स्विच मोड पावर सप्लाई है, तो आप उसमें, क्योंकि स्विच मोड है तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट होगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी जब जनरेट होगा तो इस डिवाइस को यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ का नॉइस रिजेक्शन कर सकते हैं। इससे हम लोग यूज़ करेंगे तो जो नॉइस है वो कपल होकर के दूसरी साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बीच में देखा जाए तो आइसोलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है। इसको हमने एक साइड यूज़ कर लिया, हाईली नॉइस साइड में यूज़ कर लिया, तो ये जो साइड होगा इसमें नॉइस नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका ये एप्लीकेशन हो गया। अब हम आपको एक दिखा देते हैं कि ये बेसिकली पावर सप्लाई में कहाँ पे लगा होता है। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, एक वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये है ऑप्टो कपलर, क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग इसको। तो अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम आपको इस तरह के लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो बना करके आपको देते रहें। अगर आप लोग को कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरे पुराने वीडियोस को भी आप लोग देखिए, उसमें हमने आपको बताया है कैसे कि आईफिलकॉन टीवी का जो पावर सप्लाई है कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं टीवी को। और हमने एक 100 एम्पियर का एक वेल्डिंग मशीन का सर्किट बना के दिखाया था, उस सर्किट को भी यूज़ करके आप लोग 100 एम्पियर का वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा सर्किटरी है हमारे चैनल पे, आप लोग उसको देखिए। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछिए, हम आपको हेल्प करेंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप लोग वहाँ पे मुझे फ़ोटो भी शेयर करके अपना क्वेश्चन का डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।